अब पडरौना में देखिए घमासान तो मच ही चुका है, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सारी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि कौन किसको आगे रखता है और अपनी पार्टी की दावेदारी पेश करता है जनता के समझ में। लेकिन जनता भी बड़ी होशियार हो गई है, वो भी कहीं ना कहीं डिसाइड करने में तनिक भी देर नहीं लगाती है कि किनके तरफ शिफ्ट होना है, किनके तरफ जाना है। ऐसे में हमने आपसे वादा किया था कि जिन प्रत्याशी का नाम अभी तक आया नहीं है और ये प्रत्याशी जब घोषित हो जाएंगे और पर्चा दाखिला हो जाएगा तो एक बार फिर से आपके सामने आएंगे उनको लेकर और उनके विजन को और क्लियर समझेंगे। तो ऐसे में हम फिर से अंशुमान बंका जी के साथ में हैं और अंशुमान बंका जी के साथ आज हम इसलिए हैं क्योंकि आज इनके साथ एक घटना घटी जिसको लेकर हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं और तमाम आरोप भी लगे हैं। तो एक तरह से निर्दल प्रत्याशी के तौर पर कुछ दिन पहले एक संभावना जताई जा रही थी कि भाजपा अपना प्रत्याशी इन्हें बना सकती है, लेकिन न बनाने के बाद से अंशुमान बंका, और कहा जाए कि जनता का डिमांड भी रहा, निर्दल प्रत्याशी के तौर पर आपके सामने है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कुशीनगर समाचार। धन्यवाद। तो सीधे तो यही रहेंगे कि आपका पडरौना में जोश काफ़ी ज़्यादा दिखा, काफ़ी महिलाएं भी आई थी, काफ़ी पुरुष आए थे और अचानक वो लोग कहाँ तितर बितर हो गए? पहले आने का कारण तो दिल का जुड़ाव हो चुका है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से मेरा संबंध बन चुका है। इस नाते वास्तव में लोग आए थे, बिना बुलाए थे। हाँ, हमने सोशल मीडिया में डाला था, आह्वान किया था और उस आह्वान पे लोग आए थे। और रही बात तितर बितर की, तो किसी व्यक्ति विशेष के कार्यालय से बगल से काफ़िला हमारा गुजरा और उसके बगल से काफ़िला गुजरने के बाद एक प्रशासन की टीम आई और जिसके हनक पे, जिसके कुछ बुरे व्यवहार के दम पे भीड़ को इधर उधर हटना पड़ा। अच्छा, तो तमाम बातें कही जाए, भीड़ को हटना पड़ा और कहा जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए इस भीड़ को पूरा हटाया गया और कुछ ही लोग जा पाए थे। ऐसे में हम देखें तो एक तरफ आप खुद पर्चा दाखिला करने गए होंगे तो वहां पर दूसरी पार्टी के काफ़ी ज़्यादा समर्थक वहां पे मौजूद थे, हजारों के संख्या में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस प्रशासन ने एक नज़रिया नहीं रखा दोनों लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इधर 3-4 दिन से मैं देख रहा था, हमारे कार्यकर्ता भी देख रहे थे कि जो भी काफिला पूरे जनपद से, हर विधानसभा से रविन्द्र धूस की तरफ बढ़ रहा था नामांकन के लिए, उसमें भीड़ पूरी रह रही। किसी में 200 गाड़ियाँ, किसी में 250, किसी में 300, ऐसा सुनने में आ रहा था। हमारे कार्यकर्ता भी बोले थे भैया नहीं, कुछ लोग चाहिए, आप आह्वान करिए, कुछ ना कुछ आएंगे। उनके पीछे अपना कुछ काफिला कम था, फिर भी प्रशासन की टेढ़ी नज़र अपने पे कोरोना गाइडलाइन को लेकर, और एक तरह से देखा जाए तो पक्षपात हुआ है। और निश्चित रूप से हो सकता है निर्दल होने के कारण, अपना कोई दल नहीं, इस नाते वो हमको दबाने की कोशिश किए हैं, चाहे वो अपने उत्साह को देखकर डर गए हों या जैसे भी है, दबाने की कोशिश पूरी की गई है और लगातार आगे भी कोशिश की जाएगी, ऐसी संभावना दिख रही है। तो क्या लगता है कि अब अंशुमान डर गए? सच पूछिए तो अंशुमान ये अकेले लड़ ही नहीं रहा है, ये तो पूरा पडरौना ये युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि पडरौना ही पडरौना की आवाज़ बन रहा है। और हमारी हैसियत भी नहीं निर्दल लड़ने की, फिर भी लोगों के उत्साह के दम पे हम लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हम नहीं लड़ रहे हैं, पूरा पडरौना लड़ रहा है। और पडरौना इस बार डरने वाला भी नहीं है और झुकने वाला भी नहीं है। शुरुआती दौर से देखा जाए कि जब आपका भारतीय जनता पार्टी में एक्टिविटी रहा और उस समय भी स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने चैलेंज किया और इस समय भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करते हुए निर्दल प्रत्याशी के रूप में आप जनता के सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जनता एक्सेप्ट कर पाएगी? हाँ, मेरा मोटो तो पहले भी यही था, स्वाभिमान को लेकर, क्योंकि स्वाभिमान से हम पडरौना वासियों का सम्मान है और वो मोटो आज भी है। क्योंकि 40 साल का जो इतिहास राजा जीता नहीं तो बाहर ही जीता, और दोनों लोगों ने इस पडरौना की माटी को पिछड़ा बनाने की भरपूर कोशिश की, जिसको देखते हुए मेरा मोटो जो पहले भी था वो आज भी है। और किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है। इस बार हमारी पूरी यही कोशिश रही, दल तो आता ही रहता, एक बार पडरौना के लोग ही पडरौना को जिताए तो कम से कम दिखेगा कुछ अलग कि हाँ, पडरौना ने अपने नेता को स्वीकार किया। कभी हमारे कोतवाली रोड पे बहुत सारे नेता घूमते थे, घर को चले गए, और लंबे समय से लोग कहते भी हैं पडरौना के लोग पडरौना को स्वीकार कभी नहीं किए। और वही कस्या आप देख लीजिए, कस्या ने कभी अपना नेता छोड़ा नहीं, कस्या खड़ा हो गया। और पडरौना ने कभी अपना नेता स्वीकार नहीं किया तो पडरौना पिछड़ा हो गया।
तो एक कोशिश हो रही है कि नहीं इस बार पटौना जो है पटौना को स्वीकार करे। अच्छा, तमाम बातें चल रही हैं और ये भी बातें आई कि आपको तमाम कोशिशें की गई मनाने के लिए, चाहे भाजपा के बड़े विंग्स से की बात कही जाए या फिर उनके सहयोगी जो संस्थान हैं उनके तरफ से भी ऐसी बातें हमारे पास आई हैं। तो क्या लगता है कि वो दबाव काम नहीं आया अंशुमान के पास? ऐसा जिगर कैसे है कि जब सबका सामना करते हुए, सबको डिनाई करते हुए अकेले दम पर लड़ रहे हैं? हाँ, मनाने की कोशिश तो की गई, क्योंकि परिवार है तो खैर मनाएंगे ही। लेकिन मेरा विषय कभी भी पार्टी के प्रति तो रहा ही है, लेकिन उससे ज़्यादा हमेशा मैं सेंसिटिव अपनी माटी के लिए रहा हूँ, मैं अपने लोगों के लिए रहा हूँ। क्योंकि दल और व्यक्ति तो जीतते चले आ रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई दल जीता है, कोई ना कोई व्यक्ति जीता है। मैं इस बार चाह रहा था कि पटौना का दिल जीते, क्योंकि पटौना एक बार पटौना को खोज रहा था और पटौना के दम पे ही पटौना खड़ा होगा तो वास्तव में एक सुंदरता दिखेगी, एक जागरूकता दिखेगी और लगेगा कि हाँ, जो पिछड़ापन है ना वो काफ़ी हद तक दूर दिखेगा आपको। क्योंकि अगर जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि देश गांव में बसता है, वैसे विधानसभा की आवाज़ भी गांव में ही बसती है। और सच पूछे सब कुछ गांव में है। गांव में एक बार सुंदरता आएगी और महक आएगी तो निश्चित रूप से बाज़ार भी चमकेगा और बाज़ार की चमक से व्यापारी भी मजबूत होंगे। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि जो जिस पार्टी में रहता है उसको अगर निर्दल प्रत्याशी के तौर पर लड़ता है तो वो फिर उस पार्टी का तारीफ भी नहीं कर रहा होता है। और अभी आपने नरेंद्र मोदी का डिस्कशन किया है तो ये क्यूरियोसिटी हमारे अंदर हो रही है और जनता के अंदर हो रही है कि आप निर्दल प्रत्याशी होते हुए क्या भाजपा से दूरी बना कर रखेंगे कि या फिर आपका संबंध वैसे ही बना रहेगा? नहीं, मैंने अपना संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बनाने की कोशिश की, पूरे संप्रदाय से बनाने की कोशिश की है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम हो। हाँ, हमारे बैनर पोस्टर पे राम राम भी लिखा रहा, फिर भी मैं मुस्लिमों के से स्नेह के रूप में जाना जाता रहा और मुस्लिमों से भी बहुत ज़्यादा स्नेह रहा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हर दल के व्यक्तियों से संबंध अच्छे हैं। और रही बात जहाँ तक भाजपा की, तो भाजपा में खैर मैं कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता हाँ रहा ही, अब निर्दल आ गया तो क्या कह सकता हूँ। तो आगे हमने जैसे जनता से अपना वादा किया था कि और ज़्यादा क्लियर विज़न हम आपकी समझने की कोशिश करेंगे जैसे ही चुनाव कर नज़दीक आ जाएगा। और आपने पर्चा दाखिला कर भी दिया है, कैंपेन भी कर रहे हैं लगातार। दूसरे कई गांवों में आपने रात्रि भी विश्राम किया है। तो ऐसे में उस इंटरव्यू से इस इंटरव्यू में काफ़ी गैप रहा, जिसके बाद से और भी ज़्यादा आपको ऑब्जर्वेशन करने को मिला होगा। तो ऐसे में किन समस्याओं को आप देखते हैं उस क्षेत्रों में और जिस पर काम करना चाहते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो मुझे सबसे बड़ा कष्ट इस बात का हुआ जो गन्ने की फसल को लेकर, क्योंकि मैं जाड़े में घूम रहा था गांव-गांव, तो हर जगह गन्ने की सूखी फसल को जलाया जा रहा था, उससे हाथ सेका जा रहा था। उसको देख के मुझे बड़ा कष्ट हुआ। एक तो गन्ने की फसल आदमी जलाने के लिए कभी पैदा नहीं करता है और वो उसकी पूजा है, वो उसकी आस्था है। और गन्ने की फसल की स्थिति देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। और मुझे मेन इसका कारण ये लगा कि हम सबकी चुप्पी, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है सामान्य प्रजाति गन्ना बोने के लिए है और फैक्ट्री ने आदेश कर दिया अर्ली गन्ना बोने को, जिसके कारण 13 से 15 करोड़ रुपये अप्रॉक्स हर साल अपने क्षेत्र का नुकसान जा रहा है। और सूखा, अगर हम सामान्य गन्ना बोते तो पानी की मार ये गन्ना बर्दाश्त कर लेता और सूखा नहीं पड़ता। ऊपर से घटतौली भी हमने कई जगह सुनी, किसानों की दर्द सुना कि 5 कुंटल घटतौली तो भी चुप्पी थी, आज 7 कुंटल तो भी चुप्पी है और कल 9 होगी तो भी चुप्पी हो जाएगी। ऐसा किसानों का दर्द मैंने सुना तो मुझे लगा तो अपना सबसे पहला मेन मोटो क्या है, किसान के लिए आवाज़ उठाना। आवाज़ क्या उठाना? अगर अपना विधानसभा है, हम इसके विधायक बनते हैं तो मेरा पूरा नैतिक अधिकार होता है कि विधानसभा में इस बात को उठाऊं और इसके माध्यम से उस फैक्ट्री के को सूचित करूं कि नहीं, जो गन्ना किसान बोना चाहेंगे वो गन्ना वही बोएंगे। और रही बात घटतौली की, घटतौली भी नहीं होने दूंगा। एक तो मेन विषय तो ये दिखा। दूसरा, युवाओं में मैंने देखा 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। कद काठी बहुत शानदार, लगता था कि इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं। और पढ़ाई लिखाई छोड़ने का मेन कारण ये था फसल की बर्बादी। फसल की बर्बादी हुई तो उसमें मुआवजा उनको नहीं मिल पाया।
जिससे वास्तव में आर्थिक स्थिति बड़ी खराब दिख रही गांव में। बिल्कुल, हमारी रिपोर्टिंग में भी हमने देखा कि बहुत सारे किसान गन्ना पे ही आश्रित रहे। उन किसानों के बच्चों की जो एजुकेशनल लाइफ है वो रुक गई है, क्योंकि वो फ़ी पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा इस साल घाटा हुआ। लगातार 3 साल से गन्ने सूख रहे हैं। हाँ, ये कष्ट देखा, लेकिन देखिए मैं युद्ध तो लड़ रहा हूँ अपने विधानसभा चुनाव के लिए, और कई बार मेरा बैक होने का मन भी करता है, 3-3 दिन 4-4 दिन जो गांव में रहता हूँ, लेकिन जब पीड़ा देखता हूँ तो फिर गुस्सा एक आती है कि अगर हमारी जिंदा रहते ये कार्य हो रहा है और हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, तो मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। वो मुझे हिम्मत दे देता है। कहीं ना कहीं हमको लगता है हमारी नियति बन गई है चुनाव लड़ने की, जबकि न कोई आधार है, न कोई मेरा कोई राजनीतिक घराना, न कोई किसी दल की बैसाखी। तो सीधे शब्दों में कहें कि लगातार बैक होने का जो डर रहा, और बैक हो ना हो करते करते आप ढीठ हो गए। हाँ, लोगों की समस्या देखकर हाँ। विजन क्लियर है चुनाव लड़ने का, नहीं तो मन तो नहीं था, लेकिन समस्या देखकर मैं अच्छे अच्छे बच्चों को देखा और मुझे लगा कि अगर मेरे रहते इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी नपुंसकता है, और अपने खुद को हर व्यक्ति के पुरुषार्थ को जगाने के लिए इस मिट्टी की आवाज़ बनना जरूरी है, क्योंकि हमें लगा कि अगर हम बनेंगे तो हम हर व्यक्ति की आवाज़ बनेंगे, जिससे हर व्यक्ति का पुरुषार्थ जगेगा और अपनी मिट्टी के प्रति वो संवेदनशील होगा। मिट्टी के प्रति संवेदनशील होगा। और बाकी हम तो यही कहेंगे कि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ अंशुमान बंका पडरौना विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखते हैं कि 10 मार्च को जनता इनके भाग्य का क्या फैसला करती है। और बाकी बीच में भी हम कन्वर्सेशन जारी रखेंगे, बाकी और जनता के मुद्दों से रिलेटेड आपसे हम मुलाकात करते रहेंगे और समझते रहेंगे कि किस तरह से और विज़न वगैरह आप रखते हैं, क्या कुछ उसमें बदलाव, क्या कुछ सुधार आप देख पा रहे हैं। तो अंतिम में हमारी जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, है, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, हम आपसे आग्रह तो यही करना चाहेंगे, 20 दिन बाद चुनाव है, आपके भाग्य का फैसला होने जा रहा है। पहले तो आप 100% मतदान करें, उसके लिए आप जागरूक बने और अपने अगल बगल पड़ोसियों को सबको कहें कि नहीं मतदान होना है, और इस बार पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदान पडरौना विधानसभा में होना चाहिए। ये मेरी अपील है कुशीनगर समाचार के थ्रू। और दूसरा मेरा आग्रह है, चूँकि भाग्य का फैसला होना है तो ये आप मत सोचिए कि विधायकी की लड़ाई विधानसभा की लड़ाई विधायकी की है, विधानसभा की लड़ाई केवल विधायक की है, वो आपकी लड़ाई है। क्योंकि विधायक आपकी आवाज़ होता है, आपका गौरव होता है, आपका सम्मान होता है, आपका स्वाभिमान होता है। विधायक तो जीतेगा या हारेगा, लेकिन अगर आपको मौका मिला है तो खुद को जिताने का मन बनाइए, क्योंकि ये माटी आपकी है, इसका भाग्य विधाता खुद बनिए। अपने पुरुषार्थ को जगाइए और आगे आइए। 20 दिन बाद इस मिट्टी को के स्वाभिमान के लिए अपनी आवाज़ उठाइए। जय हिंद। तो अंशुमान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत सारी क्लियरिटी थी जो जनता तक चली गई हैं, और मुझे लगता है कि जनता को बहुत सारी जो क्लियरिटी रही और जिस तरह की बातें चल रही थी कि अंशुमान जी को रोकने की कोशिश से कर रही हैं, उस सवाल का भी जवाब हम आप तक पहुंचाएं। और अभी तक हमारे साथ बने रहें, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कुशीनगर समाचार को फॉलो कर लें और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।